नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क की 6 टाइप पढ़ी थी। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ टाइप 7 लेके, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। साथियों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से इनको सेकंडों में हम हल कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर की आबादी प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि किसी शहर की वर्तमान आबादी 9261 है, तब 3 वर्ष पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? The population of a town increases by 5% every year if the present population is 9261, the population 3 years ago was। तो साथियों, इस तरह के क्वेश्चन को हमें करना कैसे है? देखिए, यहाँ पर कह रहा है वो 5% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, और वो 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है, या 2 वर्ष बाद की पूछ ले, या कितने ही वर्ष बाद की पूछ ले, या कितने वर्ष पहले की पूछ ले, सबके लिए एक ही ट्रिक है, एक ही तरीका है। अब समझिए आप, जो इसने दिया है हमें 5%, क्या दिया है? 5%। तो 5% प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है आबादी। तो 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। तो 1/20 का मतलब है 20 पर एक वर्ष में 1 बढ़ जाती है, मतलब कि एक वर्ष में 20 है तो वो अंत तक क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है। अब वो कह दे कि भाई 2 वर्ष बाद कहे, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष में हम बात करें तो इसका पावर हम 2 कर देंगे। यदि वो कहे कि 3 वर्ष बाद कितनी होगी तो 3 कर देंगे। यदि 4 वर्ष कहे तो 4 कर देंगे। मतलब जितने वर्ष बाद वो पूछे उतनी ही हम यहाँ पर पावर करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा है 3 वर्ष बाद पहले कितनी थी। 3 वर्ष पहले पूछ ले या 3 वर्ष बाद पूछ ले, करना हमें सिर्फ इसी तरीके से है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है 9261 बटे 8000। कितना आ जाएगा? 20 की क्यूब 8000 और 21 की क्यूब 9261। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वर्तमान में उसकी आबादी जो है 8000 है, यदि इसे प्रेजेंट की मान लें, ठीक है, 8000 है, तो इसे हम मानेंगे फ्यूचर की। क्या मानेंगे इसको? फ्यूचर की। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आबादी? 9261। तो यदि हम इसको आज की मान लें, 8000 को प्रेजेंट की मान लें, तो 3 वर्ष बाद हम 9261 मानेंगे, जो बन जाएगी। इसके विपरीत यदि ये कहे कि भाई यदि इसको हम प्रेजेंट की मान लें, यदि इसको प्रेजेंट की मान लें कि भाई आज जो है 9261 है, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पास्ट की। क्या हो जाएगी ये? तब इस कंडीशन में ये बन जाएगी पास्ट की। यदि वो प्रेजेंट की हो जाएगी कि 9261 आज है, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो वो हो जाएगी 8000, मतलब ये बन जाएगी पास्ट की। आई होप समझ में आ गया होगा आपके ये। चलिए देखते हैं। तो इसने हमें आज का क्या दिया है, तो एक ही तरीके से दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। तो इसने कहा है कि आज उसकी प्रेजेंट जो है वो पॉपुलेशन 9261 है, तो प्रेजेंट ये है, तो कितने वर्ष पूछी? क्या है? 3 वर्ष पहले की पूछी है। अब पहले की पूछ रहा है तो प्रेजेंट किसे मानेंगे? इसे मानेंगे। ये क्या है? 9261 ही है, एक्चुअल भी 9261 है और हमारी भी 9261 है। कितने गुना? 1 गुना। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी 1 गुना हो जाएगी, मतलब कि 8000 क्या हो जाएगी आपकी? आपकी जो 8000 है वो 3 वर्ष पहले की हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 8000। तो 8000 व्यक्ति थे 3 वर्ष पहले उस शहर में। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। अब 10% बढ़ रही है, ठीक है। उसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, तब 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये पूछता है वो। ठीक है। 10% का मतलब कितना होता है? 10% बराबर मैंने बता रखा है आपको कितना? 1/10। 1/10 का मतलब कि एक वर्ष में क्या हो जाएगी? 10 की कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। यदि आज 10 है तो कल क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है। अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है कि 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद पूछिए तो 2 वर्ष में कितनी होती है? 2 वर्ष का निकालें तो 11/10 का पावर कितना कर देंगे हम? 2 कर देंगे। 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 121/10। यदि आज 100 है, वर्तमान में यदि 100 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अब वो क्या कह रहा है? आज कितनी है? आज है 50,000, प्रेजेंट में कितनी है? 50,000। तो 50,000 है आज वर्तमान में।
अब देखो 100 का कितने गुना है, तो भाग करके देख लो, 50,000 को 100 से भाग कर लिया तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 500 गुना हो जाएगा। 121 गुना 5 605, 60,500 क्या हो जाएगी, उसकी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 60,500। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, उसको भी समझ लेते हैं। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष बढ़ती है तथा अगले वर्ष घट जाती है। मतलब कि पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, अगले वर्ष 10% घट जाती है, और यही क्रम चलता रहता है। यह वर्ष 2000 में बढ़ती है, क्या होती है, 2000 में, वर्ष 2000 में बढ़ती है, ठीक है। तो 2000 से 2 में बढ़ जाती है। तब वर्ष 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी ये पूछा है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%। अल्टरनेटिवली क्या होता है, 10% क्या होती है, घटती है और बढ़ती है, मतलब पहले बढ़ती है फिर घटती है, इस तरीके से बता रखा है। इट इज स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन 2000, तो 2000 में ये बढ़ी है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2003 एज कंपेयर्ड टू दैट इन 2000 वॉज, 2000 की कंपेयर में 2003 में जो उसकी स्ट्रेंथ थी स्कूल की वो कितनी होगी, कितना प्रतिशत अधिक होगी या कम होगी, उसको देखना है। तो 10% की वृद्धि हुई तो 2000 में क्या हुई है, 2000 से 2001 तक कितना हो गई, 10% की वृद्धि हुई। 10% का मतलब वृद्धि हो गई, तो 10% का मतलब 10 की कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। फिर 2002 तक कितनी हो जाएगी, फिर 10% की कमी हो जाएगी, ये क्या होगी, तो प्लस हुई थी, इस बार क्या होगी, माइनस हो गई, तो 10 की कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। बता रखा है आपको, यदि कमी हो रही है तो 10 पर 1 की कमी हो रही है तो 10 की चीज़ 9 हो जाएगी। इसी तरह 2003 में कितनी हो जाएगी, 2003 में फिर वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये फिर वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 10 की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1000 थी, ठीक है, कितना हो गया, 121 गुना 9 कितना होता है, 9 कम 9 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, तो कितना हो गया, 1089, कितना हो गया, 1089। कितने की वृद्धि हुई है, 89,000 पर 89 की वृद्धि हुई है। कितना बनाना है, 100 बनाना है, कितने गुना, 1/10 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/10, 100 पे देखना है ना, तो कितना हो गया, 8.9%, कितनी वृद्धि हो गई है, 8.9% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आपको, जिस तरीके से वो कहे कि बढ़ गई तो 10 पे 11 हो गई, 10% बढ़ी है, अगले वर्ष घट गई 10% की 9 हो गई, फिर 10% वृद्धि होगी, 10 की क्या हो गई, 11 हो गई, कुल मिला के 1000 की 1089 हो गई। कितना, 1/10 है तो 1/10 का क्या हो जाएगा, 8.9% की क्या हो गया, वृद्धि हुई है। देखो वृद्धि हो रही है ना, 1000 पर 1089 होगी तो मतलब वृद्धि हो गई है, तो कितना हो गया, 8.9% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। तो सवाल आपके सेकंडों में हो जाएंगे, और इस तरह के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत बार आते रहते हैं अभी भी सवाल ये, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इसका सभी को लाभ मिल सके। और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए चाहता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।